नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। भारत में पहली मर्तबा जंगली हाथियों की डीएनए पर आधारित गणना में हाथियों की कमी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हाथियों की संख्या में पिछले यानी कि 2017 की गणना से करीब 18% कम बताई गई है। 2017 में जंगली हाथियों की हुई गणना में जहां देश में औसतन 27,312 हाथी थे, वहीं इस बार डीएनए आधारित गणना में जो है 22,446 हाथी बताए गए हैं। हाथियों की संख्या के घटने के कारणों पर अगर गौर करें तो कुछ ऐसी वजहें हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से सरकारी स्तर पर रोकना होगा, जैसे जंगली क्षेत्रों में अतिक्रमण का होना, हाथियों के लिए बुनियादी परियोजनाओं में ढुलमुल रवैया अपनाना। इसके अलावा जंगलों में हाथियों के रहने वाले क्षेत्रों का सिकुड़ जाना मुख्य कारण है, जबकि दुनिया में पाए जाने वाले एशियाई हाथियों की तकरीबन 60% आबादी अकेले भारत में पाई जाती है। हाथियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी जो है कमर कसने को तैयार है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात की। वहीं 45 मिनट तक चली इस अहम बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मीडिया से अहम बातें साझा करते हुए कहा कि एनडीए में गठबंधन को लेकर कुछ मुद्दों पर विमर्श करना जरूरी था और अब स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में सभी घटक दल पूरी तरह से तैयार हैं, सभी दलों के बीच तालमेल और एकजुटता बनी हुई है, अब किसी तरह का भ्रम नहीं रह जाएगा। चुनाव से पहले हालांकि एनडीए में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची देखने को मिली थी, लेकिन जब एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया तो उपेंद्र कुशवाहा जरा नाराज दिखे थे। उन्होंने कहा कि कई घरों में आज रोटियां नहीं पकी होंगी, जिससे सीधा ये जो है संकेत मिला कि कहीं ना कहीं जो है उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें मिलने से नाराज हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची का दौर बिहार में चल रहा था, अब उसको लेकर हालांकि गृह मंत्री से मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा ने की है और ये कहा है कि इस दरमियान जो है मुलाकात करना जरूरी था, यानी कि साफ तौर पर समझा जाए कि जो विचार विमर्श हुआ है इससे कहीं ना कहीं जो है कुछ समाधान निकालने की कोशिश बिहार चुनाव से ठीक पहले की गई है। हालांकि बिहार में किस तरीके से जो है प्रत्याशियों को लेकर नामों को लेकर माथापच्ची का दौर साफ तौर पर दिखाई लंबे समय से पड़ रहा है और ऐसे में चिराग पासवान जो एनडीए में इस समय जो है सबसे ज्यादा सीटों के हकदार बने हैं, जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर उम्मीदें मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी थी, लेकिन जिस तरीके से जो निराशा उनके हाथ लगी और अब जो ये विचार विमर्श करने के लिए मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, आखिर इसके क्या मायने हैं, ये भी दरअसल अब सियासी गलियारों में हलचल तेज होती दिखाई पड़ रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जो है एडवोकेट नवीन राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। नवीन जी, जिस तरीके से बिहार में जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि सीट शेयरिंग पर बवाल मचा हुआ था, सीटों का जो है ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन जो है मांझी और गठबंधन के दल थे जो उपेंद्र कुशवाहा थे, उनको जिस तरह की सीटें मिली और जो कुशवाहा की नाराजगी दिखाई पड़ी थी और अब उस नाराजगी के बीच में अमित शाह से मुलाकात करना, कैसे इसको अहम देख रहे हैं, क्या इसको संकेत माने? हालांकि वो ये कह रहे हैं कि विचार विमर्श करना जरूरी था। नहीं लता जी, देखिए 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि जो एनडीए गठबंधन में हम लोग समझ रहे हैं कि ऑल इज वेल दिखाया जा रहा है जनता को, वो ऑल इज वेल अंदर खाने नहीं है। हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कसक सी है कि भाई जो सीट्स वो चाहते थे वो नहीं मिली, जितनी सीट वो चाहते थे वो नहीं मिली। उसके अलावा देखिए ऐसा होता है जो पैरेलल दल होता है, चिराग पासवान को आपने एकदम से उठा के उनके सीटें दे दी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड में भी एक टीस है उनके अंदर और उनके लोगों में भी है। मैं समझता हूं अभी आने वाले 1-2 दिन में और वो मुखर होके बाहर पब्लिक डोमेन में आएगी। कहीं भाजपा से इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बड़ा स्पष्ट कार्ड खेल दिया है। 101 पे वो लड़ रहे हैं, उनके फिर को दे दी, बाकी जीतन राम मांझी को दे दी, तो अल्टीमेटली जो बहुमत का आंकड़ा है 122 का वो आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद उनको नीतीश कुमार की और जेडीयू की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस हिसाब से उन्होंने सीटों का
एक कॉम्बिनेशन बनाया है। अच्छा, कुछ सीटें ऐसी हैं जो जनता दल यूनाइटेड जीती थी, उन सीटों पर आपने उठा के चिराग पासवान को वो सीटें दे दी हैं। तो निश्चित तौर पर अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं। और मैं समझता हूँ जब से आपके ललन सिंह और ये लोग लौट के आए हैं, संजय झा वगैरह वहां से दिल्ली से, उसके बाद से नीतीश कुमार अभी सामने नहीं आए हैं। नीतीश कुमार सामने आए, वो बोले जिस गर्भ जोशी के साथ वो मोदी जी की बातों को आगे रखते हैं और जिस तरीके से वो गठबंधन को लेके चल रहे थे, कल से नीतीश कुमार जी अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनके विधायकों में भी और जो पार्टी के नेता है जो टिकट मांग रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है। आज उन्होंने एक लिस्ट जारी जरूर की है, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर खाने ऑल इज वेल वाली स्थिति लता जी बिल्कुल नहीं है एनडीए में। और अभी दूसरी तरफ हम इंडिया गठबंधन में भी देख रहे हैं असंतोष वहां भी है। अभी भी कांग्रेस के साथ कितनी सीटों पर बात बन रही है, कितनी पर नहीं बन रही है, क्या फाइनल हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। और आप मजेदार बात देखिए कि टाइम नहीं बचा है। एग्जैक्टली, टाइम नहीं बचा है। नॉमिनेशन के लिए 17 तारीख को लास्ट डे है नॉमिनेशन का, और 2 दिन का समय बचा है। इसमें आप क्या क्या फाइनल करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि नॉमिनेशन का जो है समय बहुत कम बचा, और ऐसे में जिस तरीके से नवीन जी कुशवाहा का जो बयान आया, जैसे ही सीटों को लेकर ऐलान किया गया, जो उनका दर्द छलका उस बयान के जरिए कि आज कितने घरों में खाना नहीं पका होगा, रोटियां नहीं पकी होंगी। मतलब सार्वजनिक मंच पर इस तरह से बातें करना कहीं ना कहीं संकेत तो दे रहा है कि कसक तो अंदर है। और अब जो आज मुलाकात हुई है, इसने और उस कसक को पुख्ता कर दिया, क्योंकि उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बयान ये दिया कि विचार विमर्श करना बहुत जरूरी था। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, या तो कोई बड़ा नेगोशिएशन वो करके आए कि भाई ठीक है, इसमें से आप हम यहाँ पर अगर एकोमोडेट आप हमें इतने में ही कर रहे हैं, तो हो सकता है एमएलसी की कुछ सीटें उनको दे दी जाए आने वाले समय में, या कहीं केंद्र में कहीं किसी न किसी को एकोमोडेट किया जाए। बहुत सारे निगम होते हैं केंद्र के पास में, कहीं ना कहीं आपके आदमी को हम निगम का चेयरमैन बनाएंगे, कहीं एकोमोडेट करेंगे। इस तरीके का कोई लॉलीपॉप उनको मिला होगा मुझे लगता है। इसीलिए अब वो अपने यहाँ जो अपना उनका पार्टी है, अपने पार्टी की जो उनके नेतागण है, उनके साथ के उनके साथ विमर्श करेंगे और विमर्श करके उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे भाई ठीक है, विधानसभा का ही चुनाव थोड़ा ही है, आगे और भी बहुत मौके हैं, वहां आपको हम सेफ एंड सिक्योर निकाल के लाएंगे और कहीं ना कहीं आपको हम एकोमोडेट करेंगे। और देखिए दूसरी चीज ये होता है राजनीतिक दलों में, अमित शाह इसके बिल्कुल महारथी हैं। मैं इस मामले में जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि अमित शाह इस मामले के महारथी हैं। उनके सामने कोई कितने भी क्रोध में भर के चला जाए, लेकिन वो लौट के जब वहां से निकलता है तो कहता नहीं ऑल इज वेल, बहुत अच्छा है, सब ठीक हो गया। और जिस तरीके से राजनीति में जब बढ़ता हुआ उफनता हुआ तूफान, चिराग पासवान जो कि 29 सीटें आप सोचिए अपने हाथ कर गए, हालांकि पिछले विधानसभा में 1 सीटें उनके पास आई थी, वो भी जो है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव का उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 100% रहा, जिसका फायदा जाहिर तौर पर जो है अभी सीटों की डिमांड करने में उनको मिला भले ही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी समझे कि जो है एनडीए जो है साफ तौर पर जो अब युवा चेहरा है, जो प्रभावित करने वाला है बिहार के युवाओं को, उस पर ज्यादा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि चलो वो ना छितर लितर हो, भले ही जो पुराने दल के नेता है वो हो जाए। नहीं लता जी, एक चीज तो मैं कहूंगा कि देखिए बिहार के अब तक के हम लोगों ने 90 के दशक से लेकर और अब तक के जितने भी चुनाव कवर किए हैं, जितना देखा है, ये चुनाव उन चुनावों की सारी परिपाटी से अलग होने जा रहा है। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मुकाबला बाइपोलर नहीं है, ट्रायंगुलर हो गया है। और ट्रायंगुलर होने के साथ में युवा वोटर है। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें पर्टिकुलरली कोई जाति का कॉम्बिनेशन है। हर समाज का, हर जाति का युवा वो ये चाह रहा है कि बिहार अब बदलना चाहिए, बहुत हो गया, गले तक भर चुके हैं। तो वो बदलाव का जो एक आईना दिखाया जा रहा है, बदलाव की जो बात कही जा रही है, वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी कह रही है। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि भले ही आप सीट वितरण में इस तरीके से जो पहले बंदरबांट सा हो जाता था, वो बंदरबांट वाली स्थिति परिणामों में नहीं दिखाई देने वाली है। भले ही आपके चिराग पासवान के 5 सांसद के तो उन्होंने 25 के अनुपात में उनकी सीटें वो हासिल करने में सफल हुए हैं, लेकिन क्या स्थानीय स्तर पर उनकी उतनी पकड़ है? आप अगर कहेंगे कि नहीं साहब हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को लेकर चल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के ही मैनिफेस्टो को हम पालन करेंगे, तो वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार अब बदलाव मांग रहा है। बिल्कुल, बिहार जो है अब बदलाव, हाँ बिल्कुल बिहार बदलाव मांग रहा है, और इसलिए जो बिहार के युवा है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस एनडीए के लिए बनती हुई दिखाई पड़ी। इसका असर जो है सीटों के वितरण में भी दिखाई दे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि क्योंकि एनडीए हो चाहे इंडिया हो, बिहार में जिस तरीके से इलेक्शन से पहले जो घमासान की स्थितियां बनी हुई हैं, उसी की एक तस्वीर एक बार फिर से
तस्वीर सामने है, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की और खास बात है कि मुलाकात के बाद ये कहा है बयान देते हुए कि दरअसल गठबंधन को लेकर कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी था। थे नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। जालौन में डीवीसी कॉलेज को परीक्षा केंद्र से हटाने की जो है मांग की गई, जिसको लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने बुधवार को डीवीसी कॉलेज के बाहर जाम लगा दिया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज को नोडल परीक्षा केंद्र बनाए जाने के कारण पूरे साल परीक्षाएं चलती रहती हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो रही है। छात्रों की मांग है कि डीवीसी को नोडल केंद्र से हटाया जाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने डीवीसी कॉलेज के बाहर सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रही है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता एवं छात्रों ने एक साथ मिलकर दयानंद वैदिक महाविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन इसलिए है कि यहाँ पे दयानंद वैदिक कॉलेज उरई को यूनिवर्सिटी द्वारा और परीक्षा नियंत्रक की भ्रष्टता की वजह से यहाँ पर नोडल सेंटर बना दिया गया है, जिससे पूरे वर्ष दयानंद वैदिक महाविद्यालय में सिर्फ पेपर ही चलते रहते हैं, जबकि यहाँ पे ना सेमेस्टर की क्लासें चल पा रही हैं, ना ही आम छात्र शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, ना ही सिंगल किसी भी प्रकार की कोई क्लास कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे। एक पेपर खत्म होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम खत्म होते हैं तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, उसके बाद फिर कॉलेज के खुद के एग्ज़ाम, तो पूरे वर्ष सिर्फ एग्ज़ाम कराने के लिए दयानंद वैदिक महाविद्यालय नहीं खुला है। दयानंद वैदिक महाविद्यालय में क्लासें लगे, प्रॉपर क्लासें चले, इसके लिए हम सभी आज इतनी सी। महाराजगंज जिले में दीपावली से पहले भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। यहाँ पर एक पत्तल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। यहाँ पर एक पत्तल और दोना बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री जलती लपटों में घिर गई। देखते ही देखते लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जुटाए और आग पर काबू पाने में लग गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग को काबू में लिया। वहीं सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। दीपावली के ठीक पहले हुए इस अग्निकांड ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया गया होता तो आसपास के कई घर और दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। यहाँ पर जैसे ये जो है शेषनाथ जायसवाल जो है धुआं पत्तल बना रहे थे, हाँ। और उसी समय उसी के दौरान जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और इनके फैक्ट्री में आग लग गई, हाँ। और आग लगने के चलते जो है दो लड़के थे इनके, दोनों भाग गए बाहर, हाँ। अब ये बेचारे शेषनाथ जी जो है, हाँ। इसमें फंस गए। आग इतनी भयंकर थी, हाँ। कि पश्चिम के रास्ते जो हम लोग जंगला तोड़ने के बाद करीब 20 लोग आए। अब पानी ढोना शुरू हुआ और यहाँ पे गैस रखा हुआ था, उसको बुझाया गया। बेचारे को किसी तरह घिंच के बाहर निकाला गया। इनका कम से कम 1.5 लाख रुपया से जो है लगभग इनका जो है धुआं पत्तल बना कर रखा गया था, जो जलकर खाक हो गई। और आपके सामने है सर, देखिए इसको है। और सरकार से भी हमारी ये मांग है कि बेचारे का जो है आर्थिक सहायता किया जाए। इनकी फैक्ट्री भी जल गई है। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी? जी, पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस आई है। यहाँ दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को कटघर थाना क्षेत्र के देवापुर इलाके में एक अवैध घी फैक्ट्री पर छापा मारा। बिना लाइसेंस संचालित हो रहे इस घी के कारखाने में बड़ी मात्रा में तैयार घी के डिब्बे बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर ही सील किया गया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 1.5 क्विंटल से ज्यादा घी बरामद हुआ। प्राथमिक जांच में घी की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। अधिकारियों ने मौके से घी के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे हैं। 4 बजे भोर से निकले हुए थे। पहले हम लोग चेक पोस्ट गए और वहाँ पे चेकिंग किया तो वहाँ पे कुछ मिला नहीं।
फिर उसके बाद लौट करके हम लोग पूरी टीम के साथ देवापुर आए। देवापुर में एक जानकारी मिली कि वहाँ पे घी बनता है, तो उसमें सर्च किया गया। थोड़ा मेहनत करने के बाद हमें पता चला कि इस गांव में इस जगह पे घी बनता है। फिर वहाँ हम गए, नहीं खोला दरवाजा पहले, फिर खोला, उन्होंने देखा, चेक किया, तो चेक में उसमें घी जो है पाया गया। कितना पकड़ा गया? 157 किलो घी वहाँ पे था। उसमें 5 अलग अलग ड्रम में रखे गए थे। उन प्रत्येक से नमूना ले लिया गया और बिना लाइसेंस का था। बिना लाइसेंस फिर उस कमरे में उसको बंद करके सीज कर दिया गया, क्योंकि लाइसेंस भी नहीं था उसके पास। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में ईडी ने सुबह कार्रवाई की। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नरा गांव में फरार फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरमाइंड लविश चौधरी के 3 करोड़ों के घरों पर ईडी की टीमों ने छापेमारी की है। सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही ईडी अधिकारी घरों को घेरकर जांच में जुटे। लगभग 3 ठिकानों पर तलाशी जारी है, जहां से दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस बरामद की जा रहे हैं। लविश चौधरी, जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर के घासीपुरा गांव निवासी है, वो इस पूरे मामले में संलिप्त बताया जा रहा है। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिले में धड़ाधड़ छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले भी करोड़ों रुपए के पटाखों की खेप पकड़ी गई थी और अब एक बार फिर से अवैध भंडारण की सूचना पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं। मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एनसीआर क्षेत्र में आने के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों का भंडारण, विक्रय या फिर उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार से पटाखों का व्यवसाय न करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दीपावली के मद्देनजर पुलिस की निगरानी और छापेमारी भी लगातार जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के पहले हवा में जहर घुलने लगा है। आनंद विहार में AQI 350 के पार पहुंच गया, जबकि नोएडा में भी प्रदूषण का हाल बेहाल है। नोएडा में भी AQI 268 तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैब 1 लागू कर दिया है। इसमें पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को न चलाने की सिफारिश की गई है। हालांकि उस पर अभी बैन नहीं लगा है। सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र लागू किए गए हैं। दिल्ली के आनंद विहार में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। पूरे दिल्ली की बात की जाए तो औसत AQI 211 तक पहुंचा, जो कि खराब हालत को दिखाता है। नोएडा में प्रदूषण के खराब स्तर के साथ ही गाजियाबाद में भी AQI 261 तक पहुंच गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर खराब देखा जा रहा है। दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए पीलीभीत जिले के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने गंगा शरण नामक व्यक्ति की मिठाई की दुकान पर छापा मारा, जहां पर भारी मात्रा में नकली मिठाई बरामद की गई। छापेमारी के दौरान दुकान से करीब 5 क्विंटल नकली सोनपापड़ी बरामद हुई है, जिसका नमूना लेकर उसे मौके पर ही नष्ट किया गया। मिठाई की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई थी, जिससे कि ये कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इस कार्रवाई से क्षेत्र के मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दीपावली के त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग ने साफ किया कि किसी भी प्रकार की मिलावट या नकली खाद्य सामग्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जांच के लिए नमूने लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फूलपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवक की चेहरे को ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया। एक नाबालिग युवक की चेहरे को ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या का ये मामला है, जिसमें हत्या कर शव को नहर में फेंका गया। बुधवार सुबह उधर से गुजर रहे लोगों ने देखा तो खलबली मच गई। पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में दुकान बंद कर पड़ोसी व्यापारी के साथ घर जा रहे बाइक सवार व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से व्यापारी अचेत होकर गिर गया। व्यापारी के घायल होने के बाद बदमाश ने मोबाइल दरअसल और रुपयों से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। शरेआम हुई सनसनी वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को इलाके
के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में जो है सुधार ना होने को लेकर जो है डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया और सूचना मिलते ही एएसपी सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द ही घटना का जो है खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। एक पेशेंट को टर्मिनल लाया गया है, गन शॉट का मामला है। प्राइमरी उपचार के दौरान मरीज की हालत को देखते हुए तो हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इसको लेफ्ट शोल्डर से में गोली मारी गई है। घटना चरखारी राजकुमार नाम का एक व्यक्ति चरखारी से नौसारा जा रहा था, रास्ते में गौशाला के पास इसको गोली मार दी गई किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। क्या लेकर जा रहा? इसके पास में एक बैग था, उसमें मोबाइल थे। मोबाइल शॉप की दुकान चरखारी के अंदर काम करता है, मोबाइल शॉप की दुकान है। अब बैग में क्या था, पैसा था, वो है मोबाइल था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एक पेशेंट को टर्मिनल लाया गया है, गन शॉट का मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार।